हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग। मतलब जो एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखने का क्या महत्व है वो अपन आज डिस्कस करेंगे नर्सिंग के अंदर। ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है जो आज अपन डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन दैट, मतलब हम देखते हैं द नर्स इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। नर्स क्या एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मेंबर होती है, सदस्य होती है किसकी? हेल्थ केयर टीम की। That must work in cooperation and harmony for the care of the client। जो क्या करती है? कोऑपरेशन, तालमेल और हार्मनी एक रूल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। केयर ऑफ द क्लाइंट मतलब एक अच्छा रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। कोऑपरेशन होता है, किसके लिए वर्क करती है? केयर ऑफ द क्लाइंट। तो पेशेंट की जो देखभाल है उसके लिए नर्स है वो वर्क करती है, ठीक है। कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अपने जो कोवर्कर है, हेल्थ केयर टीम के मेंबर, उनके साथ तालमेल रख के और पेशेंट को बेस्ट केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दिस कोऑपरेशन एंड हार्मोनी डिपेंड अपॉन द इंटरपर्सनल। जो ये कोऑपरेशन, तालमेल और हार्मोनी जो रिलेशनशिप है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? जिसका इंटरपर्सनल जो आपका पर्सनल आईपीआर है पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, अदर नर्स के साथ, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज मेंटेन अमंग द मेंबर ऑफ द हेल्थ, कि आपका इंटरपर्सनलशिप मेंबर्स हेल्थ के टीम मेंबर के साथ किस प्रकार है उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ आईपीआर, कि क्या क्या सिद्धांत और रूल होते हैं आईपीआर की, वो आज अपन डिस्कस करेंगे जो एक नर्स के लिए बहुत जरूरी है। लर्न एवरीवन नेम एंड नेवर एड्रेस एनीवन बाय निकनेम। मतलब लर्न, सीखो आप एवरीवन को नेम से एंड नेवर एड्रेस एनीवन बाय नेम। मतलब आपको क्या करना है? प्रिंसिपल क्या कहते हैं आईपीआर से कि एवरीवन को नाम से बुलाओ, ना कि उसके निक नेम से, ठीक है। ये नर्सिंग का ये सिद्धांत है जो याद रखना चाहिए। किसी को भी उसके निक नेम से नहीं बुलाना चाहिए, उसके नाम से बुलाना सीखो। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एवरीवन इंडिविजुअलिटी। मतलब प्रत्येक इंसान की आप क्या करो? रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है छोटा है, ये मेरे से बड़ा है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट ना करूं। आपको नर्सिंग के अंदर हर इंसान की, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए। नेक्स्ट है ईच मेंबर ऑफ ए टीम इज एन इम्पोर्टेंट एज अदर। मतलब ईच मेंबर ऑफ टीम, जो आपकी हेल्थ की टीम है उसका प्रत्येक मेंबर, इंडिविजुअल, वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। कीप अप विद द स्टेटस ऑफ द एवरी मेंबर। मतलब एक हर इंसान का अपने माइंड में या दिमाग में एक स्टेटस रखो। ये नहीं आप उसको छोटा समझो, सबका एक अपना इंपॉर्टेंट होता है टीम मेंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट इम्पोज एनीथिंग एनीबॉडी। मतलब डू नॉट इम्पोज, किसी को प्रताड़ित ना करो। एनीथिंग एनीबॉडी, किसी को किसी लिए कम मत, प्रताड़ित नहीं करना। कीप इमोशन अंडर कंट्रोल। आपके जो इमोशन है, मान लो आप कोई सीवियर कंडीशन केस को हैंडल कर रहे हो, आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस रहना, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं, ये ना आप वहां पे फिसल जाओ और रोने लग जाओ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप क्या हो? एक नर्स हो तो आपको नर्स की एक जिम्मेदारी है, उसको कॉन्फिडेंस से जजमेंट लेके उस रोल को निभाना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट बी अफ्रेड टू एडमिट इग्नोरेंस। मतलब आपको क्या है? एडमिट इग्नोरेंस, पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट गिव एंड टेक पर्सनल फेवर। किसी का भी ना तो पर्सनल फेवर देना है ना किसी का पर्सनल फेवर लेना है, ये नर्सिंग के रूल्स कहते हैं। द टीम लीडर शुड नॉट मेक एनी एक्सक्यूज रिगार्डिंग हिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो टीम लीडर होता है हेल्थ केयर टीम का, शुड नॉट मेक एनी एक्सक्यूज, मतलब वो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए रिगार्डिंग हिज, और उसकी पर्सनैलिटी रिगार्डिंग कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड फोकस अटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब आपको ऐसी हैबिट, आपको ऐसी आदत डालनी चाहिए सुनने की और फोकस करना चाहिए जो प्रॉब्लम है उसको अटेंड करने की, उसके लिए कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने की तरफ फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट और से एनीथिंग दैट विल बी डिस्टर्ब अदर फेथ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो क्या करे? दूसरे के फेथ को डिस्टर्ब करे या अफेक्ट करे। बी इम्पोर्टेंट फॉर टू अदर्स एंड प्रैक्टिस जस्टिस। मतलब दूसरों के लिए क्या महत्वपूर्ण बनो और प्रैक्टिस जस्टिस, जो आप प्रैक्टिस ऐसी करो जो न्यायपूर्ण हो, ठीक है। ऐसी जब प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जो किसी के लिए महत्वपूर्ण ना हो या किसी को इंपॉर्टेंट ना हो और आप किसी के साथ अन्याय ना करो, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ ए टीम शुड बी
लॉयल, हॉनेस्ट, डिपेंडेबल और बिल्डिंग टू कैरिंग, विलिंग टू कैरिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द टीम लीडर। मतलब द मेंबर ऑफ जो हेल्थ टीम केयर के मेंबर होते हैं वो कैसे होने चाहिए? लॉयल होने चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होने चाहिए, डिपेंडेबल होने चाहिए और विलिंग टू कैरी आउट द डायरेक्शन, जो क्या विलिंग मतलब इच्छा होनी चाहिए पेशेंट डायरेक्शन ऑफ टीम लीडर के जो डायरेक्शन उनको अचीव करने के की इच्छा उनके मन में होनी चाहिए। ठीक है, द मेंबर शुड वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। जो मेंबर है टेल की में वो काम कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप किसके लिए वर्क करना चाहिए? जो ग्रुप का जो मेन इंटरेस्ट है, मेन मोटिव, उसके लिए वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मेंबर। मतलब जो भी मेंबर है हेल्थ केयर टीम उनके बीच में क्या होने, सदस्य उनके बात में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं है कि आप एक किसी बात के लिए लड़ रहा है, एक किसी बात के लिए फेवर में हो रहा है, ये नहीं। सारों के बीच में क्या म्यूचुअल समान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी बात को लेके। नेक्स्ट है देयर शुड बी विलिंग टू गिव एंड टेक सजेशन। जो मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है? विलिंग टू इच्छा होनी चाहिए, गिव और टेक सजेशन। मतलब वो सजेशन दे भी सकते हैं और सजेशन ले भी सकते हैं। नेक्स्ट है देयर शुड बी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनमें क्या इच्छा डिजायर होना चाहिए? डेलीगेट होना चाहिए। ठीक है, परिपक्व रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए ग्रुप। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए डेलीगेट होने चाहिए। ए ग्रुप एंड एवरी मेंबर शुड कैरी आउट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी मेंबर जो भी सदस्य हैं वो कैरी आउट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ग्रुप के सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उस पर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर ऑफ ए ग्रुप। मतलब जो रिलेशनशिप है मेंबर ऑफ ग्रुप विद द पब्लिक शुड बी डिसेंट और कंसिडर्ड। मतलब रिलेशनशिप ऑफ मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मतलब जो रिलेशनशिप है ग्रुप मेंबर की विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, वो क्या होनी? डिसेंट और कंसिडर्ड होने चाहिए। ठीक है, उनके समान होने चाहिए और अच्छे स्वभावपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट है टीच द न्यू कमर अबाउट द जॉब। अगर आपकी टीम में कोई नया न्यू कमर का मतलब कोई न्यू एड सदस्य एड हुआ आपकी टीम में, तो उसको जॉब के बारे में बताना चाहिए। मेक श्योर दैट ऑल द असेसमेंट आर अंडरस्टूड। ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो असेसमेंट किए हैं अपने वो क्या अंडरस्टूड होने चाहिए, अपने द्वारा समझे जाने चाहिए। द न्यू कमर ऑफ द ग्रुप शुड बी फील ऑफ एट होम। जो नया आया है इंसान, मतलब नया मेंबर है, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो अपने घर पे ही है। ठीक है, उसके घर जैसा फील होना चाहिए आपकी प्रेजेंस के अंदर, टीम मेंबर के अंदर। व्हेन द ज्वाइन ग्रुप, जब वो एक नया ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि आपके जैसे सदस्य कोई, मान लो नर्सिंग अपन काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कोई नया स्टाफ अपॉइंटेड है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसको लगे कि मैं जैसे घर में ही हूँ। ठीक है, इस्टेब्लिश ए गुड रिपोर्ट अमॉन्ग द मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव द एम। मतलब इस्टेब्लिश ए गुड रिपोर्ट बिहेवियर, मतलब तुरंत आंसर देने वाला, उनके बिहेवियर को समझने वाला, ऐसे ग्रुप मेंबर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि जो एम है सबका ग्रुप टीम का वो अचीव हो सके। नेक्स्ट है एवरी मेंबर शुड बी फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द ग्रुप। मतलब एवरी मेंबर शुड बी फेमिलियर होना चाहिए, उसे पहचान होनी चाहिए। ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, उसकी पॉलिसीज को ध्यान में रख के वर्क करना चाहिए। मतलब उसको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि उसकी पॉलिसी क्या है, उसको कैसे वर्क करना, उसकी लिमिटेशन क्या है, ये सारे उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कीप अप द डेट विद द इंफॉर्मेशन डेट अकर आर ग्रोविंग अराउंड। मतलब आपको कीप अप टू डेट रहना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको कीप अप टू डेट, मतलब जिस इंफॉर्मेशन जब आपको प्राप्त हुई उसी टाइम उसको नोट कर लेना चाहिए। मतलब कीप अप टू डेट, मतलब आप अप टू डेट रहो। ये नहीं आप किसी काम को करने में लेट, गलती वो लेट कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। आपको अप टू डेट हर टाइम रेडी रहना चाहिए किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड इन द लेफ्ट ग्रुप। अवॉइड इन द ग्रुप, मतलब ऐसा काम जो है अवॉइड करना चाहिए। टाल्क इन टर्म अदर मेन इंटरेस्ट, तो आपको बहुत बात करनी चाहिए अदर इंटरेस्ट के बारे में ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है प्रेज द स्लाइएस्ट इंप्रूवमेंट मेड बाय अदर। प्रेज करना चाहिए, बताना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए। स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट मेड बाय, जो अदर इंप्रूवमेंट कैसे उनको सहन करना चाहिए और उसको गहन करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज वर्ड ऑफ इंक्रीजमेंट। आपको ऐसे वर्ड यूज करने हैं हेल्थ टीम के जो क्या करें, इंक्रीजमेंट करें, ना कि आपको डिक्रीजमेंट करें। ठीक है, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए बढ़ाए, ये नहीं आपको उसके कॉन्फिडेंस डिक्रीज करें। हैव ए
स्माइलिंग फेस ऑलवेज, मतलब स्माइलिंग फेस, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब सारी टीम मेंबर के क्या होना है, स्माइलिंग फेस। प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट इफ नेसेसरी, मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली टू एक्सपेक्ट द, मतलब आपको सेल्फ मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए चाहे कितनी भी डेंजरस कंडीशन क्यों ना हो, नेसेसरी इफ नेसेसरी, अगर कोई रोज कंडीशन आ जाए फिर भी आपको क्या मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको वहां पे होशनाक होने चाहिए या सैड नहीं होना चाहिए, आपको क्या मेंटली स्टेबल रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और जजमेंट कैपेसिटी है वो मेंटेन रखनी चाहिए। ये था आपका आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।